आपसे पूछता हूं, पढ़े लिखे हैं? हाँ? यदि आपके एक बेटा हो, सर्वगुण सुंदर, सर्वगुण संपन्न हो, सुंदर भी हो, सुशील भी हो, सुंदर स्वभाव हो, सेवा भाव हो, माता पिता के आज्ञाकारी हो, पढ़ा लिखा हो, सुंदर भी हो, आप किसी साधु की सेवा में उसको भेजेंगे? क्या उसको आप महात्मा बनाना चाहेंगे? अरे महाराज क्या, जब एक बेटा हो आप महात्मा बनाना नहीं चाहते हो, तो महात्मा क्या आकाश से टपकते हैं कि धरती से पैदा होते हैं? आप जैसे कोई अच्छे परिवार के बालक ही महात्मा बनते हैं, और ऐसे किसी को महात्मा बनाओगे वही जगत में उजाला कर सकता है। जब किसी के दो चार हो और कोई पागल हो, बुद्धिहीन हो, मंदबुद्धि हो, घर में कुछ माँ बाप की मानता नहीं हो, काम धंधा नहीं करता हो, पड़ा रहता हो, तोड़ फोड़ करता हो, ऐसे को महात्माओं के महाराज इसको अपने आश्रम में ले जाओ, काम धंधा और सेवा करेगा, ये करेगा। जब वो तुम्हारे घर में नहीं करता तो आश्रम में क्या करेगा? वहां भी तोड़ फोड़ ही करेगा। और ऐसा यदि महात्मा बन भी जाएगा तो 10-10 रुपए के भंडारे में घूमता रहेगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा। आज कहते हैं कि ये 10-10 रुपया के लिए घूम रहे, ये सब मंदबुद्धि। कोई स्वामी विवेकानंद जैसा एक बेटा हो, वही इस जगत में प्रकाश कर सकता है जो पढ़ा लिखा हो, नहीं तो भंडारा मास्टर ही बनेगा वो। इतनी भीड़ घूम रही है और भी घूमेंगे, और हम इतनी उदारता से किसी को भी कहते हैं ये महात्मा है। स्वयं महात्मा सुदुर्लभ है, ऐसा महात्मा इस दुनिया में दुर्लभ है। हम तो ऐसे बालकों को छाती से लगा के, किसी में हिम्मत है कि तुम जगत, तो वेदव्यास जैसे ऋषि जिसने भागवत की रचना करी और सुखदेव के जन्म से ही बेटा बेटा करके पीछे दौड़े, मोह में आ गए, तो हम और आप तो एकदम साधारण है, बिल्कुल साधारण है। कैसे मोह छोड़ सकते हैं? पुत्रेति तन्मयतया तरवो भी नेदु। वृक्षों ने कहा व्यास जी, अरे आपका बेटा साधारण नहीं है, जगत में उनके क्रांति और आज तक सुख परीक्षित संवाद प्रसिद्ध है। केवल टीका टिप्पणी करने से महात्मा नहीं मिलता, ये महात्मा नहीं है। तुम अच्छे परिवार बनो, तुम्हारे ही परिवार में कोई महात्मा प्रकट हो सकता है, परमात्मा प्रकट हो सकता है। महात्मा छोड़ो, परमात्मा और महात्मा हम आप जैसे परिवारों से ही प्रकट होते हैं। परमात्मा को अवतार लेना होता है तो क्या कूदते हैं आकाश से? हाँ, कच्छपा अवतार, मत्स्य अवतार, धन्वंतरी, मोहिनी, ये तो बिना माँ बाप के हुआ, लेकिन उनका चरित्र विस्तार नहीं हुआ। जिनका चरित्र विस्तार होता है वही परमात्मा का पूर्णावतार माना जाता है। राम कृष्ण ही भगवान का पूर्णावतार है। एते चांस कला पुंस है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। राम पूर्ण है, कृष्ण पूर्ण है, बाकी अंसा अवतार और कला अवतार है। महाराष्ट्र से पहले भगवान ने ब्रज गोवासियों के माध्यम से जगत में हमें ये संदेश दिया है कि मैं गोवर्धन नाथ हूं, आओ मेरी शरण में। सर्वधर्मान परित्यज्य, श्रीमद् भगवत गीता में खुल के बोल दिया, मामेकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। ये परमात्मा ही कह सकते हैं, साधारण नहीं कह सकते। अहम त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब पापों से तुम्हें पवित्र मैं कर सकता हूं। अर्जुन ने कहा मुझे पाप लगेगा, ये लगेगा, पुण्य लगेगा। अरे हम लोग भी तो यही कह रहे हैं, ये करेंगे तो पाप लगे, ये पुण्य। अरे छोड़ बेकार, तुझे पता ही नहीं पाप क्या होता है और पुण्य क्या होता है। ऐसी छोटी छोटी बातों से पाप लगे और छोटी छोटी बातों से पुण्य, ये तो प्रलोभन दिया है ऋषियों ने कि इससे पुण्य होगा। कैसे न कैसे व्यक्ति सत्कर्म में प्रविष्ट हो। नहीं तो ये आदमी कहां सत्कर्म करने वाला है, ये करेगा तो जो पुण्य मिलेगा।
और होता ही है। दूसरे का भला करने की मन में आए तो हमें पुण्य मिलता है, उससे सुख मिलता। अब खुद के खाने में सुख नहीं मिलता, 50 को खिलाने में जो सुख मिलता है वो खुद के भोजन करने में इतना सुख नहीं मिलता। ये तो मिलता ही है। कहाँ नरक है, कहाँ स्वर्ग है, होगा ही मुझे पता नहीं, लेकिन दूसरे को यदि सता रहे हो तो नरक है, और दूसरे का हित कर रहे हो, भला कर रहे हो। मन से भी किसी का बुरा सोचना नरक है, और मन से भी किसी का भला सोचना वही स्वर्ग है, वही पुण्य है, वही पाप है। यदि धर्म क्या है, अति सूक्ष्म गति लिखा है श्रीमद् भागवत में, जो हमें अच्छा न लगे, जो हमें व्यक्तिगत अच्छा नहीं लगे, ऐसा व्यवहार हम किसी दूसरे के साथ न करें, वो सबसे बड़ा धर्म है। जो हमें बुरा लगता है वो हम किसी दूसरे के साथ न करें, वही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म की गति सूक्ष्म होती है। केवल तिलक लगाना धर्म नहीं है, माला पहनना, हाथ में माला, और लोगों को गालियां दे रहे हो, दूसरों की निंदा कर रहे हो, अपशब्द बोल रहे हो, ईर्ष्या कर रहे हो, जल रहे हो, कोई धर्म नहीं है। मंदिर जाने से इतना धार्मिक हो जाता तो तुम बस, मंदिर जैसा जीवन, पवित्रता आए मन में, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, जलन नहीं, सबको आदर दो, सम्मान दो। सब ही मान प्रद आप अमानी, हम अभिमान मुक्त रहे, दूसरों को सम्मान दे, ये सबसे बड़ा धर्म है। हमारा अभिमान तो आसमान छूता है, ये झुका कैसे नहीं, दक्ष की तरह। शिव मेरे चरणों में प्रणाम क्यों नहीं किया? भगवान शिव अकारण द्वेष करने लगे। दक्ष की गति क्या होती है? मैं करने वाला मुख बकरे का लगा दिया, करता रहे मैं। हम वृंदावन में आए, गोवर्धन नाथ पुकारते हैं, एक हाथ से ऊपर उठा के, आजा मामी कम मेरी शरण में आओ, और पूरा